सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आपसे बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए, उन माँ बहनों के लिए जो चाहती हैं कि उनका गोद भरे, उनका आंचल खुले और उनको संतान प्राप्ति हो। वैसे तो मैं बहुत चीज़ बताई हूँ आप लोगों को कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए, ये मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आपको मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आपको मैं आज बहुत ईजिली तरीक़ा से बताने वाली हूँ, ईजिली तरीके से बताऊँगी आपको, जो आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करना है ये उपाय। जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो संतान प्राप्त मतलब जो गर्भ धारण कर चुकी हैं उनके लिए भी है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा आपके लिए। ये उनके लिए भी है जो जिनका मिसकैरेज हो जाता है, उनके लिए भी है जिनका अब नहीं होगा। और बस इसके लिए यही शर्त है कि आपका मतलब आप हेल्दी हों। अब जैसे होता है बहुत लोगों का कि वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं लेकिन हो नहीं पाता है किसी न किसी कारण से, तो उसके लिए उनके लिए उपाय बहुत वर्क करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कि संतान होना हर माँ के लिए, हर माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक बताया गया है। कम से कम आपके पास एक संतान, दो संतान होना ही चाहिए, पुत्र हो या पुत्री हो, इसे कोई मायने नहीं रखता है, संतान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक स्त्री के पास अगर संतान होता है तो दुनिया उसको एक अलग नज़र से देखती है, और जिनके संतान नहीं हो पाते हैं उनके साथ क्या बीतता है वो मैं भी कल्पना नहीं कर सकती हूँ। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि उनके साथ क्या बीतता होगा। तो उनको तो मैं हाथ जोड़ के ये कहूँगी कि आप इस उपाय को करिए, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और मैं इतना विश्वास के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसका रिजल्ट देख चुकी हूँ। आप इसको कीजिए और ये प्रतिदिन करने वाला चीज़ है। ऐसा नहीं बोलूँगी आपको कि आपको संकल्प लीजिए, कीजिए। अगर आप जैसे होता है बहुत लोगों के साथ कि संकल्प लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फैमिली होते हैं, फैमिली के काम हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है, तो आप ये चीज़ आप प्रतिदिन आप इसको करिए। आप इसको अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। जैसे इन केस अगर आप नहीं, जैसे कि नहीं आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप छोड़ उस दिन छोड़ सकता है आपका। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ भी लगेगा, तो बहुत आसान है। अगर आप इसको डेली अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में संतान प्राप्ति का सुख लिखा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन आपको राम जी का नाम लिखना है कॉपी में, ठीक है। कॉपी में आपको राम जी का नाम लिखना है। आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास पुत्री है, पुत्र के लिए समाज परिवार आपको ताना दे रहा है, भला बुरा कह रहा है, और आपके मन में भी लग रहा है कि हाँ एक पुत्र होना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार से पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं सबका नज़रिया नहीं बदल सकती हूँ, आप सबका नज़रिया नहीं बदल सकते हैं। जो भी कामना रखते हैं उस कामना को रखते हुए एक फ़ोटो निकालिए, ठीक है। फ़ोटो निकाल के कॉपी निकालिए आप, सफ़ेद रंग का कॉपी होगा, लाल स्याही मतलब लाल पेन होगा, एक फ़ोटो निकालिए, एक श्री राम लिखिए, फ़ोटो को लगाइए, चिपकाइए उसी में बच्चे के फ़ोटो को, और राम 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 लिखते रहिए। डेली आपको ये करना है और मन में ऐसा सोच रखना है कि आपको संतान प्राप्ति हो चुका है, आप बहुत खुश हैं। मतलब कि जो आप फ्यूचर में चाहते हैं उसको आपको प्रेजेंट में सोचना है और प्रेजेंट में उसको जीना है, ठीक है। आप राम 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 प्रतिदिन लिखिए। आप जैसे कि 11 बार लिख सकते हैं, आप जितना लिख सकते हैं लिखने की कोशिश कीजिए। या आप एक पेज डेली लिखने का सोचिए कि आप एक पेज लिखेंगे। पहले रूटीन आपका ये होगा, ये आप उठते के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही आप सो के उठते हैं, फ्रेश वगैरह हो गए या होने के पहले भी आप लिख सकते हैं, ये काम हो गया। दूसरा, जब आप बैठेंगे जैसे कि आप बैठ गए, आपको पानी तो प्यास लगेगा ही, पानी पिएंगे ही आप, पानी गुनगुना पानी कीजिए। वैसे भी सुबह उठ गुनगुना पानी ही पिया जाता है, पानी गुनगुना कीजिए। आपके पास अगर कांच का गिलास होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो जो भी गिलास आपके पास है उससे आप उसको कर सकते हैं। गिलास में पानी लीजिए और गिलास को हाथ वैसे रखिए, ऐसे गिलास रहेगा ऐसे हाथ, उस पानी को देख के सीताराम बोलिए, सीताराम जय हनुमान, ठीक है। ये मत सोचिए कि हनुमान जी का नाम लेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये सब बहुत पता नहीं कौन जिनके द्वारा कहा गया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो है। आप लीजिए और उस पानी में अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसको आप बोलिए, और उस पानी बोलिए, बिल्कुल दिल से बोलिए, दिल से बोलिए, जितना पी सकते हैं उतना ही पानी लीजिएगा, ठीक है। बोल के और उस पानी को आप पी जाइए। वो आपके लिए समझिए कि जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम होगा उसको वो चीज़ हटाएगा, ठीक है। ये दूसरा चीज़ आप करेंगे, प्रतिदिन करेंगे विदाउट एनी गैप। इसको तो आपकी इसके लिए तो आपको नहीं है कि आपको नहा के ही बैठना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको करेंगे। दूसरा चीज़ आपका हो गया, पहला हो गया राम राम लिखने वाला, दूसरा पानी का उपाय हो गया। अब आपको जैसे कि आप नहा के पूजा करने बैठेंगे आप, ठीक है, तो आपको 108 बार आपको राम 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 करना है। माला होगा आपके घर में, उस माले से आप 108 बार आपको राम राम सीताराम जो भी आप चाहते हैं आप बोलिए। ये हो गया।
उसके बाद आपके पास राम रक्षा स्त्रोत का पाठ का किताब होना चाहिए। हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी होता है, मतलब एक ही बुक में दिया हुआ होता है, छोटी सी बुक होती है। आप उसको जाइए मार्केट से खोज के लाइए, कहीं से लाइए, लेकिन उस किताब को आपको लेके आना है, ठीक है। उसको आप पाठ कीजिएगा, प्रतिदिन आप उसको पाठ कीजिएगा, एक किताब डेली पढ़िएगा, ठीक है। एक छोटी सी बुक रहेगी हनुमान चालीसा जैसी रहती है, आपको डेली पढ़ना है, ये हो गया। उसके बाद आप हनुमान चालीसा करेंगे, वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली करना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ आप एक बार डेली करेंगे, और इतना बोलते हुए आप अपने आंचल को ऐसे फैलाएंगे सामने, ठीक है, फैलाएंगे। और आपको जो भी बोलना है, जैसे कि मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ, आपको अच्छे से पता है कि आपके अंदर क्या दुख है, क्या चाहते हैं आप आंचल फैलाएंगे और दिल खोल के उनसे बोलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाइएगा, जो आपको झगड़ा करना है झगड़ा कीजिएगा, आपको डांटना है डांटिएगा, प्यार से बोलिएगा, जैसा आप उनसे बोलना चाहते हैं। आंचल फैला के आप बोलिएगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, दुनिया जीने नहीं देगा प्रभु, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ बोलना है, ठीक है। देखिएगा प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर 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 सुनेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि जैसे कि मान लीजिए आपको पुत्र की कामना थी और आपकी पुत्री हो गई, तो अब आपको लगेगा कि भगवान सुने ही नहीं। देखिए भगवान क्या करते हैं ना, जिस तरह से आपके माता पिता हैं, वो चाहते हैं, जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, किस रास्ते में दिक्कत है आपके लिए। अभी तो आपको वो रास्ता बहुत स्मूथ दिख रहा है, आगे जाके हो सकता है गड्ढा होगा, जंगल होगा, कहीं कुछ होगा। जिस रास्ते से माता पिता आपके आ गए होते हैं, तो आपको समझाते हैं कि बच्चे उस रास्ते में आपको नहीं जाना है। आपको लगता है कि वो तो अच्छा दिख रहा है, क्यों नहीं जाएंगे। उसी तरह से समाज क्या है, बेटी को ऐसे उठा के रखा है कि बेटा है तो आपका नैया पार, बेटी है तो आपका नैया चला गया। तो वो जानते हैं कि आपके लिए आगे क्या अच्छा है, जैसे वो मेरे लिए जानते थे, इसलिए मेरे पास फिर से बेटी आई, ठीक है। वो जानते हैं कि आपके लिए आगे के लिए आपके लिए क्या सही होगा, उस चीज़ को वो डिसाइड करेंगे। आपका काम है मांगना, उनका काम है देना, उसको आपको स्वीकार करना और उसके साथ आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। ये वीडियो अगर आप पुरुष देख रहे हैं तो भी आप, ये आपके लिए भी है। आप अपने घर में, अगर घर में आपका ऐसा माहौल है, ऐसे तो आजकल बहुत कम ऐसा हो गया है, लेकिन अगर माहौल है तो उसको आप समझाने की कोशिश कीजिए। तो आज के समय में पुत्र और पुत्री कम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटा बेटी बेटा नहीं है, बेटा होना क्यों ज़रूरी है, बेटा क्यों ज़रूरी है, क्यों, बस बुढ़ापे का सहारा के लिए। तो आज कितना बुढ़ापे में सहारा मिल रहा है माता पिता को बेटे से, ये सब के घर में पता, सबको घर में अपना पता है। तो खैर ये बात की बात है, आपको आंचल फैलाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको मांगना है, ठीक है। ये हो गया पूजा का समय, पूजा का काम ये हो गया। अब रात होगा, रात हुआ, रात होने में आप जैसे सोने जा रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं तो आप बेड में बैठिए, सीताराम सीताराम कीजिए, हाथ जोड़िए, और जो आप चाहते हैं बस वही संतान प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप एक बार पूरा डिसाइड कीजिए कि आपको बिल्कुल दिल से इमेजिन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और आप सोइए। इस रूटीन को आप डेली कीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी 2025 में आपके पास संतान हो, ठीक है, आपके गर्भ में संतान आ जाए, तो आप इसको करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ आपको हेल्दी खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट होंगे तो ये हेल्दी खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको अच्छे से पानी पीना है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस तो है भाई, सबके लाइफ में स्ट्रेस है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करनी है। दूर कैसे रहेंगे, भक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो स्ट्रेस से दूर रहना है आपको। साथ ही साथ आपको अपनी भक्ति पे भरोसा करना है कि वो देंगे। मैं उनसे मांगी हूँ, मैं इंसान से नहीं बोली मुझे ये चीज़ देना है, दो, आप उनसे मांगे हैं, ठीक है। और डॉक्टर आपको जो भी दवाई रिकमेंड करे, उस दवाई को प्रॉपर आप लीजिए। जो भी आपको बताया जाता है आप उसको बिल्कुल कीजिए। अगर कोई एक्सरसाइज बताया गया है तो आप उसको कीजिए। मतलब ये नहीं करना है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सब चीज़ आपको बैलेंस में करना पड़ता है। और शनिवार के शनिवार आपको अपना नज़र उतारना है, ठीक है। नज़र उतारना है, जैसे नमक लीजिए, ऐसे घुमाइए और फ्लश कर दीजिए, मतलब कि वॉशिंग ये बेसिन में डाल दीजिए, कहीं फेंक दीजिए, डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। लाल मिर्ची भी घुमा के जला सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है आप नज़र उतार सकते हैं। नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको क्या करना है कि जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे कि आप कहीं रह रहे हैं, आपके परिवार में बच्चा है, आपके बच्चा नहीं है, कोई है ऐसा, तो उसको आप हेल्प कीजिए। हेल्प इन द सेंस, अगर आपका परिवार में है तो उसको जैसे कि नहलाइए धुलाइए, खिलाइए पिलाइए, मतलब उसकी सेवा कीजिए। ये सोचिए कि वो आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे को सोच के उसमें देखिए अपने बच्चे को, और उसकी सेवा कीजिए, उसका केयर कीजिए। देखिएगा कितने जल्दी आपके घर में बच्चे, आपकी संतान, खुद की संतान होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है आपके सामने, तो उसको कभी दिल मत उसका दुखाइएगा, हमेशा उसकी ब्लेसिंग लीजिएगा। अगर वो आशीर्वाद देगी तो आपको तुरंत लग जाएगा। तो कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा। इतना भी नहीं हो जाना है कि आपको, जैसे कि कोई आपको ताना दे रहा है तो आप उसको जवाब दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। पूजा पाठ अगर आप करते हैं, अगर आप हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते हैं, वो खुद भक्ति में रमे रहते हैं। आप इतना जान लीजिए कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो वो भी सुन रहे हैं, उस गाली का जवाब वो देंगे, आपको नहीं देना है, ठीक है।
जैसे होता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको मार देता है तो वो दौड़ के अपने माता पिता के पास आता है, तो वो माता पिता के पास बोलता है कि उसने मारा, तो वो जानता है कि माता पिता समझ लेंगे, तो माता पिता उस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो उसी तरह से खुद को समझिए कि आप उनके बच्चे हैं, आपको कोई दुख दिया, आप उनको बताइए और आप वहाँ शांत हो जाइए, वो समझ लेंगे कि उनको क्या करना है। तो ये था कुछ उपाय, आप इसको कीजिए और कितने लोग करेंगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या रिजल्ट आएगा वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलूंगा ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।